आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। और मैं बता दूं, हमारे बस्तर संभाग की स्थिति जो है चित्रकूट विधानसभा से जो विनायक गोयल विधायक हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने हाल ही में एक ऐसा आदेश जारी किया है एसपी बस्तर पुलिस अधीक्षक के नाम में कि बस्तर जिले में या फिर बस्तर क्षेत्र में चित्रकूट विधानसभा में गौ तस्करी पर रोक लगाना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो यहाँ पशु व्यापारी संघ के कुछ सदस्य हैं हमारे बीच में, और पशु व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोग से पूछ लेते हैं कि अभी वर्तमान में पामेला हाट जो है, पामेला बाज़ार जो है, जिसमें पशु व्यापार का बहुत बड़ा मार्केट समझा जाता है, वहाँ पे जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया। तो इसको लेकर हमारे बीच में जो अध्यक्ष हैं, ये जो पशु व्यापारी लोग हैं, हमारे बीच में अध्यक्ष हैं दीनबंधु बघेल जी, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ समस्या आप लोग को विनायक गोयल के स्टेटमेंट से पैदा हो रही है। बघेल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपको धन्यवाद जी। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मैं दीनबंधु बघेल लिखता हूँ। अच्छा, क्या समस्या है अभी आप लोग को, जो विधायक ने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है गौ तस्करी बंद करने को लेकर? जी, अभी मोबाइल में अपन को पता चला कि वर्तमान क्षेत्रीय विधायक श्री माननीय विधायक गोयल जी ने कि गाय बल जो माने व्यापार हो रही है उसको गौ तस्करी के नाम से माने पुलिस अधीक्षक को, एसपी साहब को माने वो अपने लेटर पर से लिख के दिए हैं। जी, तो मोबाइल से हमको पता चला कि कैसे लिख के दिए, क्यों लिख के दिए, इसके बारे में तो उतना अपन को जानकारी नहीं है। पर हमको हमारे लिए बहुत बड़ा ये चुनौती है और हमारे लिए बहुत बड़ा दुखी की विषय है। और हम इस बस्तर अंचल के हम लोग किसानी, व्यापारी, मजदूरी, बेरोजगार जो हैं, अपने परिवार पालने के लिए, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए रोजगार व्यापार जो कर रहे हैं, गाय बैल भैंस जो पशु की जो है हम व्यापार कर रहे हैं। और बस्तर अंचल में हमारा कोई ऐसे रोजगार नहीं है कि इसके अलावा हम खेती किसानी के अलावा हमारे पास और कोई रोजगार या और कोई हमारे करने का चारा है ही नहीं। कहीं ऐसे नहीं है, कहीं उद्देश्य माने कहीं कारखाना उद्योग ऐसा कहीं नहीं है कि हम जाके हम वहाँ मजदूर कर सकें। तो गाय बैल आप लोग लाते कहाँ से? जी, हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर से ही लाते हैं। जैसे करीबहदर है, मुसरकुटा है, धर्मगढ़ है, वहाँ से अपन लोग लाते हैं किसानी को, खेती किसानी कृषि कार्य करने के लिए। और हम लोग उस पशु जानवर को घुमा घुमा के जैसे बिक्री करते हैं। जैसे तो कहाँ कहाँ घुमाते हैं आप? हम लोग बस्तर पूरे अंचल में हम लोग घुमाते हैं, जहाँ भी बिक्री हो जाती है। जैसे छोटे किसानी है, बड़ा किसानी है, वो अपने पास जो पूंजी हिसाब से वो अपना माल जो रहते हैं छोटे बड़े, उस हिसाब से वो खरीद करते हैं। अच्छा, आप लोग का जो संगठन है इसका पंजीयन हुआ है? जी, हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ से रमन सरकार के कार्यकाल में 11/10/2018 को हमारा रजिस्ट्रेशन पंजीयन हुआ है। और हमारे व्यापार करने के लिए शासन को हम व्यापारी के द्वारा अवगत कराया गया है कि हम बस्तर में हमारा गाय बैल का धंधा हो, मुर्गी का हो, बकरी का हो, या महू तिरंजी जो है हम व्यापार करते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसे कोई माने रोजगार नहीं है। तो हम इसके पूर्व में शासन के द्वारा हम रजिस्ट्रेशन पंजीयन करवाया गया है। और उस पंजीयन को जीवित रखने के लिए प्रति वर्ष हम लोग चालान टैक्स पटा रहे हैं। अच्छा, इस बार भी आपने चालान पटाया? जी, इस बार भी चालान टैक्स में हमने पटाया। कितना पटाया है? 4,000। अच्छा। हाँ जी, रिटर्न माने चालान अवधि रिटर्न चालान माने 4,000 पटाया है।
तो बघेल जी एक बात और बताएंगे आप, जैसे संभाग के और इस जो आपका एसोसिएशन है, जो संगठन है, वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो कितने लोग आपके जो पशु व्यापार हैं इससे जुड़े हुए हैं? जी, हजारों की संख्या में से हैं। क्या ये हर गांव में व्यापारी हैं? जी, पूरे हमारे बस्तर अंचल में व्यापारी हैं। तो बहुत जगह ऐसा शिकायत आता है, बहुत जगह देखा जाता है कि लोग व्यापारी का जो मकसद है वो खेती किसानी तक ही नहीं है, उन लोग दूसरे राज्य में बेचते हैं, दूसरे राज्य में पार्सल करते हैं, सप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का आरोप रहता है। इसमें क्या है? जी, इसमें दूसरे लोगों को जो है, जो व्यापार है, जो व्यापारी है, जो व्यापार कर रहा है, उनको जानकारी है कहाँ से माल ला रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं। और जो घर बैठे हैं, जैसे घर बैठे जो किसानी भी माल ले रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि कहाँ से माल खरीद करके हमारे पास बेचा जा रहा है। और हमारे बस्तर संभाग के जनता के जो नेतृत्व करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी नहीं मालूम है। वो तो अपने काम से बिजी और व्यस्त हैं, तो उनको भी नहीं मालूम है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनको भी नहीं मालूम है कि कहाँ से माल लाते हैं, कहाँ से बेचते हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत से ही माने हम लोग माल लाकर हमारे बस्तर अंचल में हम घुमा घुमा के माने खेती कृषि कार्य करने के लिए किसानों के पास माने बिक्री करते हैं। अच्छा बघेल जी एक बात और बताएंगे, जैसे पामेला बाजार कल रविवार था और रविवार को पामेला बाजार होता है जिसमें गाय बैल का बहुत बड़ा व्यापार होता है, तो उसमें लगभग कितने व्यापारी लोग गाय बैल लेके पहुँचे होंगे? जी, उसमें कल मैंने बाजार में जो पामेला कल 14 तारीख था, 14/1/2024 को कल पामेला डिमरापाल जो बाजार लगती है, उसमें हमारे व्यापारी कहीं दूर दराज से वाहन से आए हुए थे, पैदल चल के आए हुए थे, कई बिक्री करने के लिए माल चलाते लेके बाजार में आए हुए थे। कल पता चला कि पुलिस के द्वारा मना करने पर खरीदी बिक्री नहीं किया गया, कि पता ये चला कि क्षेत्रीय विधायक ने एसपी साहब को व्यापारी के खिलाफ शिकायत किया गया है। तो कोई कल व्यापारी खरीद किए ना बिक्री किए, और उनकी बहुत सारा नुकसानी ये हुआ कि बहुत दूर दराज से माने पैदल कहीं चल के आए थे, कोई गाड़ी वाहन से आए थे, और उन लोग खरीद बिक्री नहीं होने पर उनकी निराशा होकर माने अपने घर चले गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और हमारे बस्तर संभाग में हम अगर रोजगार व्यापार नहीं करेंगे तो हम परिवार नहीं चला सकते। छोटे छोटे हम अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बस्तर जो है पिछड़ते जा रही है। पिछड़ा बस्तर के नाम से माने जाना जाता है। और हमारे जो नेतृत्व करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक रोजगार व्यापार करके बहुत गरीबी स्थिति दैनिक से जो हमारे बस्तर के बस्तर आदिवासी जो जीवन यापन कर रहे हैं, इस चीज़ को तो ऊपर में उनको जानकारी रखना चाहिए और बस्तर संभाग में अधिक से अधिक विकास के हित में, जनता के हित में करना चाहिए। पर ये न करके किसी जानकारी न रखते हुए अनजान से माने कोई शिकायत कर रहे हैं, कोई माने बाहर ले जा रहे हैं, कहीं गौ तस्करी हो रही है, ऐसे कहीं कुछ नहीं है। जी, हम किसानी तक का माने हम घुमा घुमा के बेच रहे हैं, हमारा काम है। तो हमारा इस बाज़ार में हमारा सामान बिक्री नहीं हुआ तो हमको दूसरे बाज़ार में माने ले जाके बिक्री करना है। अच्छा। और जो अंदरूनी क्षेत्र है जो किसानी माल खरीद करने नहीं बाज़ार में नहीं आ पाते हैं, आ नहीं सकते हैं, तो वहाँ तक का अंदरूनी क्षेत्र में उनके पास तक का हम लोग ले जाके घुमा घुमा के बिक्री करते हैं। अच्छा बघेल जी एक बात और बताएंगे, जैसे ये बस्तर संभाग में जो बड़ा बाजार है जहाँ पर ज़्यादा पशुओं का क्रय विक्रय होता है, तो ऐसे हमारे बस्तर अंचल में कितने बाजार होते हैं? हमारे बस्तर अंचल में 3 बाजार होती है यहाँ पे। एक मुख्य बड़ा लौंडीगुड़ा, दूसरा पामेला डिमरापाल और तीसरा कटे कल्याण। जी। अच्छा, तो ये हाँ, चौथा
एमपुरम में। जी। अच्छा, तो एक बात और बताएंगे, जैसे अभी जिला प्रशासन ने पामेला का जो पशु व्यापार है, जो खरीदी बिक्री है, उसको बंद करवा दिया उस दिन। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ बहुत लोगों की क्षति हुई, आवक जावक में जो खर्च हुआ वो हुआ होगा, मगर अभी वर्तमान सरकार से और वर्तमान विधायक से जो विनायक गोयल जी हैं उनसे और जिला प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम लोग हमारे जो रोज रोटी को छीना जा रहा है, हमारे रोज रोटी को जो हमारे धंधा व्यवसाय को जो रोका जा रहा है, इसके लिए हम लोग शासन को, प्रशासन को, वर्तमान क्षेत्रीय विधायक जी को हम आवेदन निवेदन करेंगे और हमारे रोजगार करने के लिए हम उनसे अनुमति मांगेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बघेल सर। और यहाँ हमारे भाई साहब और एक दादा हैं, ये भी, इनसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा। आप कौन से गांव से दादा? चलो ठीक है, दादा नहीं बता पा रहे हैं। और एक भाई साहब है, इनसे पूछ लेते हैं। आपके क्षेत्र में गोंडी बोली ज़्यादा बोली जाती है? जी सर। तो आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। माँ को ममो गोटकू में से पता है दंड किसो मादा दौड़ पे फिर अगटी नब्बे चुंकुन पीड़िती ना दंड की तोड़ आ दंड की सोड़ ममो पिला पिसकानु रोजी रोटी ती तो आदिन लाये मंजन में दंदा तो सोम इगटिना कड़ी बदर तमन माल तति तो लोंडी मम्मला लोंडी नैत माल दिन होतो मन लोक बेगा वेली तिला वेंड होतो आड़ू इंजे माँ किंजे रास्ते बीच में काटा किले यात्तोर की विदायक अत्तोर इंजे इदे वर्षते आरे उन्हें पदर गोयल और बितलु माँ किंजे रास्ता बंद की रोइतोर मम ब्याले हास पिलान पोड़ पनो मा और स्कूल इचोल पिलान हो इंजे स्कूल वार्ड कचोन स्कूल तक बात कर चकिन माँ कौन बात है मजबूरी और इल्ले बूतो किनत वेंडे सुडू नेल में दे नेल दिन वमानो मा पिलान पोड़ पलाई की बा कमा की पिलान पोड़ पनो मा ये दंड के वनालो मावजीव चले मैयो। तो जिस तरह से अपने क्षेत्रीय बोली में दादा ने बताया कि हम लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और उसके लिए हमको रोज़गार की ज़रूरत है। तो अभी जैसे जिला प्रशासन एक मुहिम विनायक गोयल जी के जो विधायक हैं उनके लेटर पैड में जो लिखा गया था, तब से एक मुहिम चलाया जा रहा है कि गौ तस्करी को बंद कराया जाएगा। लेकिन इस गौ तस्करी वाली जो बात है, ये व्यापारी पशु व्यापारी संघ का उद्देश्य ऐसा नहीं है। इन लोग के बातों से आपने समझा होगा, इन लोग का जो उद्देश्य है वो ये है कि गांव के अंदर अंदरूनी क्षेत्रों में जो किसान हैं उन लोगों तक बाज़ार से हम लोग पशु विक्रय करने के लिए पहुंचते हैं और उन लोग खरीद लेते हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, और बेहतरीन जानकारी के लिए आगे बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की खबरों को, अंदरूनी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे और पशु व्यापार से संबंधित समस्याओं को आपके बीच में रखते रहेंगे। मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।